जय श्री राम दर्शकों। इस संसार में सबसे अनमोल होता है आपका जीवन, और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम हर रोज उपस्थित होते हैं बजरंगी धाम में आपके जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं के निवारण हेतु। आइए स्वागत करते हैं विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित विनय बजरंगी जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी बन नहीं पाती, और बहुत से लोगों की कुंडली में ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी बन जाती है। तो क्या कुछ खास कारण होते हैं इसके पीछे? मंगल, आपकी कुंडली जो है उसके अंदर जो मंगल है वो ये बताता है कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बनने वाली है कि नहीं बनने वाली। मंगल यदि आपकी कुंडली के अंदर प्रॉपर्टी देता है तो शुक्र ये बताता है कि आप उस प्रॉपर्टी का भोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनके पास प्रॉपर्टीज़ तो होती हैं लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी में रुक नहीं पाते हैं। पूरा का पूरा प्रयास करने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रुक नहीं पाते हैं। आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये एक पृथक प्रश्न है। आप उस प्रॉपर्टी का कुछ भोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये पृथक प्रश्न है। आप उस प्रॉपर्टी में रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे ये एक पृथक प्रश्न है। आपको उस प्रॉपर्टी से कोई हानि तो नहीं होने वाली, ये भी एक पृथक प्रश्न है। हानि से मेरा अभिप्राय क्या है? मान लीजिए कि आपने सारे के सारे साम दाम दंड भेद अपना के बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ली। आपके 2 पुत्र हुए या 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। वो उस प्रॉपर्टी के लिए यदि लड़ना शुरू हो गए तो फिर कमाने का सारा योजन और प्रयोजन व्यर्थ हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं अपनी कुंडली का आकलन कराइए और उसके अंदर प्रॉपर्टी का जो स्पेसिफिक योग है उसके बारे में जानकारी लीजिए। ये जानकारी लीजिए कि प्रॉपर्टी आपको बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बनानी चाहिए तो कब बनानी चाहिए, बनेगी तो आपको उसका लाभ होगा कि नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उससे जो है वो पुश्तैनी लाभ होगा या कोई हानि तो नहीं होगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी का योग बहुत विशेष योग होता है। इसके बाद प्रॉपर्टी के योग के अंदर एक छोटा सा योग और होता है जिसको बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी। भावना, बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो ये पूछते हैं आकर कि हमारे भाइयों के बीच में कुछ विवाद चल रहा है, या मेरे पिता मुझे प्रॉपर्टी देंगे या नहीं देंगे, भाइयों के बीच में मुझे हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी बातें जो है वो आपका अष्टम भाव कंट्रोल करता है। आपका अष्टम भाव कितना बलिष्ठ है, कहाँ जाकर बैठा हुआ है, ये अगर हम पड़ताल कर पाते हैं ठीक तरीके से तो आपको बता पाते हैं कि आपको आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उससे कुछ लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपके पिता, आपके परम पिता यानी कि आपके ग्रैंडफादर, आपका अष्टम भाव, आपका चतुर्थ भाव, आपका मंगल की पोजीशन, आपका एकादश भाव, इन सब की जब सही और समुचित तौर से पड़ताल की जाती है तो बताया जाता है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहूँगी, ये जो प्रॉपर्टी से होने वाले नुकसान होते हैं, क्या इनसे कुछ बचे जाने के उपाय हैं? देखिए, सबसे बड़ा उपाय और महा उपाय तो ये होता है कि आपको खरीदने से पहले ही मुझसे बात करनी चाहिए। अपनी कुंडली मुझसे सबसे पहले दिखानी चाहिए और मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो खरीदनी है कि नहीं खरीदनी। एक सज्जन मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है इस अपेक्षा के साथ कि मुझे 15 लाख रुपए महीने का किराया मिलेगा। मैंने वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी खरीदी, लेकिन किराया जो है वो 50,000 भी नहीं आ रहा। मुझे जो है उसका रख रखाव का खर्चा और करना पड़ रहा है। मैं 1 लाख रुपए महीना अपने घर से लगा रहा हूँ। कृपया करके मुझे ये बताइए कि मुझे वो जो किराया है वो कब मिलेगा। मैंने कहा ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने उनको बताया कि आप ये मुझसे पूछिए कि आपको ये बेचना कब होगा, क्योंकि आपको इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। आपको कभी भी जो किराया है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर इस प्रॉपर्टी से किराया खाने के योग नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने जो 5 करोड़ की वस्तु खरीदी है वो यदि 3 करोड़ रुपए में बिक जाती है
तो आप ये समझिएगा कि भगवान का शुक्र हुआ। ये भी आपकी कुंडली के अंदर लिखा है। तो वो मेरी बात सुन के अवाक रह गए। वो पूछने लगे मुझसे उपाय। मैंने कहा उपाय करके आप अपनी चीज़ को 3 करोड़ रुपए की तो बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप उपाय ना करें तो वो 2.5 करोड़ की ही बिके। तो बात ये है कि प्रॉपर्टी से होने वाले लाभ और प्रॉपर्टी से होने वाली हानि, ये दोनों की दोनों आपकी कुंडली के अंदर इंगित होती है। आपको करना क्या होता है कि सिर्फ अपनी वो जो कुंडली है वो मुझे देनी होती है, मुझसे पढ़वानी होती है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। बजरंगी धाम एक ऐसा धाम जहां पर आके सभी तरह की जीवन की परेशानियां, कष्ट दूर हो जाते हैं। आप इतनी सारी जानकारियां हमें देते हैं, कष्टों के निवारण करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत हनुमान जी की धन्यवाद। कृपा है। दर्शकों, बजरंगी धाम में आकर जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय बजरंग बली।